कारुण्यनमोकारम् अरिहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयर्यवज्झायाणं लोयम्य सब्बसाहूनम्। रे देवादिदेव श्री चंदा प्रभु भगवान की जय, बोले श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय, बोले आचार्य चार चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय, गुरुवार आचार्य कल्पवृक्ष वार्षिक सन्मति सागर जी महाराज की जय, बोले जैन धर्म की जय। इस संसार में चारों गतियों में घूमता हुआ यह जीव अनादिकाल से लेकर चला आ रहा है और जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक इसे इस संसार में घूमना ही है। हम क्यों घूमते हैं, इस संसार में घूमने का क्या कारण बन गया? तो हमारे आचार्य कहते हैं मन रूपी हाथी विषय रूपी भोगों में, संसार रूपी अटवी में मनुष्य को घुमाता रहता है। आशा रूपी पिशाचनी मूर्ख अज्ञानी लोगों को पकड़ लेती है और उनके जीवन के अंदर उनके साथ रहती हुई भी संपूर्ण भोगों को भोगती हुई भी तृप्त नहीं होती है। यह मन रूपी हाथी एक ऐसा होता है, इंद्रिय रूपी घोड़ा कहलाती है। अगर इनके अंदर अंकुश लगाम हमारे हाथ में ना हो तो हाथी कहीं ले जाएगा और घोड़े कहीं ले जा करके तुम्हें पटक देंगे। इसलिए इन विषयों से दूर रहने के लिए प्रत्येक मानव को सोचना होगा कि जीवन हमारा कैसा है। यह जीवन क्षणभंगुर होकर के नष्ट होने वाला है, क्योंकि रात दिन सूर्य और चंद्रमा भ्रमण करते रहते हैं। रात और दिन होता रहता है, कभी सूर्य आया तो दिन हो जाता है, चंद्रमा आता है तो रात हो जाती है। यही हमारे इस संसार रूपी जीवन के अंदर आयु रूपी रस्सी को हर समय काटते रहते हैं। कब वो हमारी रस्सी पूरी कट जाए हमें स्वयं भी मालूम नहीं होता है। इसलिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना होगा। हम इस जीवन को, मानव जीवन को प्राप्त किया है, ऐसी जाति ऐसे कुल में हमने जन्म लिया है। सोचिए आप, तीन बातों का विचार करो कि हम किसी का विश्वासघात न करें। दूसरा, हम किसी के हृदय को दुखी न करें। और तीसरे, हमारे जो वचन हैं कभी वो हमारे झूठे ना हों। ये तीन बातें अगर हमारे जीवन में आती है, देखिए विश्वासघात कब करते हैं? जब हमारे अंदर लोभ होता है। लोभ की मात्राएं हमारे अंदर जब बढ़ती चली जाती है तो कोई भी व्यक्ति हमारे पास कुछ भी रख के चला जाए तो मुझे क्या करते हैं? लोभ के कारण विश्वासघात करते हैं, उसको देना नहीं चाहते हैं और अपने वचनों से क्या कह देते हैं? सोचिए, वचन हमारे झूठे कब होते हैं? जब ये लोभ हमारे पिशाच हमारे अंदर घुसता है। मान कसाय की जागृति होती है तो हमारे वचनों को हम तोड़ देते हैं। कब तुम रखा था और कब मेरे से मांगने आ गया, मेरे पास तेरा कोई माल नहीं है। सोचिए। और हृदय हम कब दुखाते हैं किसी का? हम उसे झूठे वचनों से दूर करते हैं। मान कसाय के कारण से हम उसके हृदय को ठेस पहुंचाते हैं। ये कसाय हमारे जीवन के अंदर प्रत्येक मानव को जब तक अपने मन में संतोष धारण नहीं होगा, आर्जव धर्म नहीं आएगा, मार्जव धर्म नहीं आएगा, तब तक ये कसाई हमारी दूर हो सकती नहीं है। आप जिसने इन तीन बातों को नहीं सोचा, विश्वासघात से, हृदय को दुखाने से, वचनों से मुकर जाने से क्या होता है? प्रत्येक मानव का, सामने वालों का मन टूटता है। आप विचार करिए, टूटते से समय आवाज़ नहीं होती है। ये तीनों चीज़ें जब टूटती है आवाज़ नहीं होती है, लेकिन दिल बहुत दुखता है।
दर्द बहुत होता है लेकिन वो कह नहीं सकता। मन से अगर विचार करें तो सामने वाले का कितना दुख है, इन 3 बातों से आप अपने हृदय पे हाथ रख करके सोचिए कि जो कुछ मैंने किया है क्या ये संसार में मेरे लिए अच्छा काम होगा। इसीलिए कहा है दुखी जीव तो कभी न कभी सुखी हो जाता है, लेकिन दुख देने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता है। हमारे आचार्य कहते हैं नमक के समान जीवो, मिठाई के समान दूर रहो। क्योंकि नमक क्या होता है, नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन मिठाई के ऊपर तत्काल कीड़े आते हैं। नमक के समान जीने वाला व्यक्ति कभी भी मन के अंदर विकार भाव उत्पन्न नहीं करता, शांत रहता है। लेकिन मिठाई के समान जीने वाला व्यक्ति कीड़ों से लबलब होता है, भरा हुआ होता है, मन में अनेक प्रकार के दुर्भाव उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कहा है किसी का भी मन दुखाने से अपने आप को विचार करो। अगर हमारे कोई एक थप्पड़ लगाता है तो कितना दुख होता है, और हम किसी को थप्पड़ मारे तो कितना आनंद आता है। परंतु जब तक ये बातें हमारे अंदर नहीं आएगी तब तक जीवन में कभी हम शांति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहा है मन से किया गया दान, वात्सल से किया गया प्रेम और ज्ञान को लिया गया अक्षर कभी भी दूर नहीं हो सकता है। ये जीवन के साथी होते हैं, और अगर ये जीवन के साथी हमारे साथ बन गए तो कभी भी हमारा संसार बढ़ नहीं सकता है। संसार घटता हुआ चला जाएगा। और संसार कब घटेगा, कब घटेगा? जब धर्म हमारे जीवन में आएगा। धर्म, हम सोचते हैं धर्म किस चिड़िया का नाम है। धर्म में क्या चीज़ है? ध से धर्मात्मा बनो, मैं से महात्मा बनो। धर्म हमारे जीवन में आएगा तो मैं से महात्मा बन कर के एक दिन क्या होगा, संसार का हम नाश कर देंगे। हम ये न सोचे कि एक भौम्य मुनि बन गए और हम राजा बन कर के मोक्ष चले जाएंगे, कभी नहीं होगा। तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी 10-10 भवता के मुनि बनते चले आए थे, तब जाकर के कहीं उन्होंने इन कर्मों को नाश किया है। एक बार मुनि बनने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए ये न सोचो कि पीछे कमंडल हमारे हाथ में आ गए तो हम क्या बन गए, राजा बन गए। क्योंकि हमें क्या कहते हैं लोग, महाराजा। क्या कहते हैं संसार के प्राणी, क्या कहते हैं आप लोगों को, महाराजा। लेकिन महाराजा कौन बनता है? जो प्रजा को शांत करता है, प्रजा को सुखी कर देता है, वही राजा बन सकता है। तो प्रजा को सुखी करने के लिए हमारे अंदर क्या आना चाहिए? मीठे वचन, वात्सल्य भाव, अंदर से प्रेम भाव जागृत होना। महापुरुषों को देख करके कैसे भाव विचार करिए। मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, सत्रेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम, मध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। सत्रेषु मैत्री, प्रत्येक प्राणी मात्र पर, चाहे वो एक इंद्रिय हो, विक्रय हो, सकलेंद्रिय हो, प्रत्येक प्राणी मात्र पर मैत्री भाव रखो। खम्मामि सभ्य जीवाणाम सभ्य जीवा खमंत में मित्ते में स भूजेशु वैरम मध्यम न केन भी। किसी के साथ भी मेरा बैर नहीं होना चाहिए। ये एक ने जो वृक्ष खड़े हैं, जल का जो जीव है, अग्नि का जो जीव है, वह भी हमारा कभी न कभी किसी न किसी भाव में मित्र बना होगा, हमारा संबंधी होगा, हमारे माता पिता बने होंगे, हमारे बेटा बेटी बने होंगे, और हम उनके माता पिता बने होंगे। सोचिए किस जीव से हमने नाता नहीं किया। संसार में ऐसा कोई भी जीव नहीं है कि हमने उससे नाता न किया हो। इसीलिए प्रत्येक प्राणी पर क्या करो, मैत्री भाव, मैत्री भाव रखो।
करुणा करो, दया भाव रखो। परंतु दया भाव कब आएगा? दया दया सब कोई कहे, दया न जाने कोई, जीव जाति जाने बिना दया कहाँ से हो? पहले जीव को जानो, जीव कहाँ कहाँ रहता है, जीव की जाति को जानो, जीव कौन कौन सी जाति में उत्पन्न होता है। जब जीव की पहचान होगी, जीव की जाति जान जाओगे, तब दया करना सीख पाओगे। इसलिए करुणा भाव प्रत्येक मानव पर रखो, दया भाव रखो। और विपरीत बद्धो मध्यस्थ भाव, जो हमारे से विपरीत है उसे मुंह फेर लो। झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं होता है। झगड़ा करने वाला मानव स्वयं दुखी होता है, दूसरे को दुखी करता है। लेकिन अगर हम मुंह फेर करके खड़े हो जाएंगे तो हमें झगड़ा करने से बहुत दूर हो जाएंगे। हमारे अंदर अपने आप संतोष धारण होता है। इसीलिए हम किसी का दिल न दुखाएं, दुखी न करें, अपने आप को भी और पर को भी। दुखी करने वाला मानव क्या होता है? आर्त ध्यानी बन जाता है। और आर्त ध्यान से क्या होता है? तिर्यंच गति मिलती है। और ऐसे तिर्यंच जब उत्पन्न हो जाते हैं तो आप सोचिए, मुख प्राणी न समय पे खा सकता है और न समय पे पी सकता है। उन मुख प्राणियों की रक्षा कौन करेगा? धूप में खड़ा कर दिया, रस्सी से बांध दिया, न उसको चारा डाला न उसको पानी पिलाया, कैसे दया आएगी आपके अंदर? कैसा आपका मन कोमल बनेगा? एक पाषाण भी होता है। पाषाण दो प्रकार के होते हैं, एक कठोर, एक नरम। कठोर पाषाण की कभी मूर्ति बन सकती नहीं है। मूर्ति बनाने के लिए हमें कोमल पाषाण चाहिए। तो पत्थर की मूर्ति को बनाने के लिए, भगवान बनाने के लिए हमें कोमल पाषाण की आवश्यकता होती है। तो हमारा मन अगर कठोर है, दुष्ट है, दुराचारी है, पापी है, तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा कैसे बना सकेंगे? परमात्मा बनाने के लिए हमारे मन को, हमारी आत्मा को कोमल बनाना पड़ेगा। आर्जव धर्म को धारण करना पड़ेगा, मार्जव धर्म को धारण करना पड़ेगा, तभी हमारी आत्मा निर्मल बन सकती है, कोमल बन सकती है। और उस कोमलता के कारण से हम अपनी आत्मा को क्या बना सकते हैं? परमात्मा बना सकते हैं। प्रत्येक जीव की आत्मा परमात्मा है, लेकिन कब होगी? कहने से नहीं। इन कर्मों को काटने के लिए हमारे अंदर दया के परिणाम, कोमलता के परिणाम, मार्दव धर्म को धारण करना होगा। इसी से हमारी आत्मा को हम एक दिन परमात्मा बना सकेंगे। इसीलिए सभी को मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है कि हम इस धर्म को धारण करके अपने जीवन को सुख में बनाएं। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय। और न समय पे पी सकता है। उन मुख प्राणियों की रक्षा कौन करेगा? धूप में खड़ा कर दिया, रस्सी से बांध दिया, न उसको चारा डाला न उसको पानी पिलाया, कैसे दया आएगी आपके अंदर? कैसा आपका मन कोमल बनेगा? एक पाषाण भी होता है। पाषाण दो प्रकार के होते हैं, एक कठोर, एक नरम। कठोर पाषाण की कभी मूर्ति बन सकती नहीं है। मूर्ति बनाने के लिए हमें कोमल पाषाण चाहिए। तो पत्थर की मूर्ति को बनाने के लिए, भगवान बनाने के लिए हमें कोमल पाषाण की आवश्यकता होती है। तो हमारा मन अगर कठोर है, दुष्ट है, दुराचारी है, पापी है, तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा कैसे बना सकेंगे? परमात्मा बनाने के लिए हमारे मन को, हमारी आत्मा को कोमल बनाना पड़ेगा। आर्जव धर्म को धारण करना पड़ेगा, मार्जव धर्म को धारण करना पड़ेगा, तभी हमारी आत्मा निर्मल बन सकती है, कोमल बन सकती है। और उस कोमलता के कारण से हम अपनी आत्मा को क्या बना सकते हैं?
परमात्मा बना सकते हैं। प्रत्येक जीव की आत्मा परमात्मा है, लेकिन कब होगी? कहने से नहीं। इन कर्मों को काटने के लिए हमारे अंदर दया के परिणाम, कोमलता के परिणाम, मार्दव धर्म को धारण करना होगा। इसी से हमारी आत्मा को हम एक दिन परमात्मा बना सकेंगे। इसलिए सभी को मेरा बहुत मंगल आशीर्वाद है कि हम इस धर्म को धारण करके अपने जीवन को सुख में बनाएं। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय।